Students, welcome to our new lecture. In this lecture, we are going to discuss about a new topic that is exponent and powers. So, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं और क्यों हम इसे लिखते किस तरह से. तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है a रेज टू द पावर 7. इसको पढ़ा कैसे जाता है a रेज टू द पावर 7. ठीक है, यहाँ a को बेस कहा जाता है, 7 को आप एक्सपोनेंट्स का हो गई और इसी को हम पावर भी बोलते हैं. अब इसका मीनिंग क्या है, ए मैंने जैसे कोई भी एक वेरिएबल ले लिया तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 2 रेज टू द पावर 5. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि 2 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स. सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5. तो बेस आपको क्या बताता है, ये जो बेस है ये आपको बताता है कि किस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो एक्सपोनेंट है या पावर है ये हमें बताता है कि कितने टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ़ टाइम्स बताते हैं. अब हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4. मैं पेयर्स बना रही हूँ क्योंकि पेयर्स में ईजी हो जाता है. अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, बीच पे दोनों के मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू, अगेन पेयर बनाया 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ गया 16, हेयर मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 32. सो 2 रेज टू द पावर 5 विल बी इक्वल्स टू 32. ओके, तो हमने क्या किया, ये क्या है आपके पास बेस है, बेस और कितने टाइम्स ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि कितने टाइम्स उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 रेज्ड टू द पावर 2. इसको क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे मैंने इसको क्या बोल दिया, a रेज्ड टू द पावर 7. ओके, ये आ गया इसके लिए. और 3 रेज टू द पावर 2 को हम क्या बोलेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9. अब कुछ नंबर्स जैसे अगर सिंपली 5 लिख दिया गया तो जिसकी पावर कुछ नहीं होगी उसका मीनिंग क्या होगा कि उसकी पावर 1 है, मतलब 5 रेज टू द पावर 1 इज़ सिमिलर एज 5. ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 इसी तरह से हम बढ़ाते जा रहे हैं. अब अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है उसकी पावर 2 लिखी होगी तो हम इसको दो तरह से बोलते हैं. इसका मतलब क्या, a मल्टीप्लाई बाय a, इसे क्या बोलोगे, a रेज्ड टू द पावर 2. एक और चीज़ हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो, a स्क्वेयर, और क्या बोलेंगे, स्क्वेयर ऑफ a. ठीक है, तो 2 के लिए, पर्टिकुलरली 2 के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, पावर में जब 2 होगा उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट वर्ड इज़ स्क्वेयर. ओके, सिमिलरली कि अगर आपके पास क्या हो, किसी भी एक नंबर है, कोई भी एक, अगेन मैं एक वेरिएबल ही ले रही हूँ, a रेज टू द पावर 3. अगर इसकी पावर 3 है, इसको मैं कैसे बोल रही हूँ, a रेज्ड टू द पावर 3, या इसको हम बोलते हैं a क्यूब. ठीक है, अब स्क्वायर क्यों बोला गया, क्योंकि आपको पता है जो ज्योमेट्रिकली हम स्क्वायर होता है, स्क्वायर कौन से एक 2 डायमेंशनल साइड है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और इसको क्यूब क्यों बोला गया, क्यूब एक ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो क्यूब क्या है, 3 डायमेंशनल साइड है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3D शेप है जिसकी हर साइड जो है वो इक्वल होती है. तो इसमें भी हमने क्या बोल दिया, a क्यूब और क्यूब ऑफ a. इसका मतलब क्या होगा, अगर a क्यूब लिखा हुआ आ रहा है या क्यूब ऑफ a लिखा हुआ कहीं पे आपको पास लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है a रेज टू द पावर 3, उन सब का मीनिंग क्या होता है, a रेज टू द पावर 3, a की पावर 3, और इसका क्या मतलब होगा, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a. तो हमने पावर्स पढ़ी. फर्स्ट a के लिए अगर किसी भी एक नंबर की पावर 1 होगी तो वो सेम नंबर के बराबर होगा. अगर किसी भी एक नंबर की पावर 2 होगी तो आप उसे इस तरह से बोल सकते हो, a स्क्वायर बोल सकते हो. a की पावर 3 होगी तो हम उसे किस तरह से बोल सकते हैं, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, उसे क्यूब ऑफ 3 बोलेंगे.
और अब इसके बाद जितने भी नंबर होंगे लाइक a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 6, मतलब a पावर 6 और a पावर 4 और a पावर 5, इनको हम सिंपली क्या बोलते हैं, a रेज्ड टू द पावर 6, a रेज्ड टू द पावर 4, a रेज्ड टू द पावर 5। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। पहला नोट क्या है आपके पास, एक चीज़ देखो, अगर मेरे पास a की जगह मैं एक नेगेटिव वर्ड ले लेती हूँ, -2 ले लिया, सो -2 की पावर मैंने कर दिया 2, सो ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 को बेस को मल्टीप्लाई करना है हमें कितने टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो हेयर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस और अंदर क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ओके, सो -2 की पावर 2 जब थी वो क्या आ गया, 4 के बराबर हो गया। अगर मैं -2 की पावर क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा -2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक और बार माइनस कर रहे, मतलब ये देखो मैं अगर पेयर्स में बना रही हूँ इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -4 मल्टीप्लाई बाय -2, अगेन पेयर्स में करेंगे हम इसे, तो क्या आ जाएगा, 4 2s 8 एंड -7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इससे देखो, अगर ये हमने क्या किया था, -2 की पावर 2, अब मैं 2 की पावर 2 ले रही हूँ, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, और अगर मैं 2 की पावर 3 ले रही हूँ, तो वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। सो देखो आपके पास क्या है कि 2 की पावर 2 जो है वो भी 4 आ रही है, और -2 की पावर 2 वो भी 4 आ रही है, और यहाँ पे -2 की पावर 3 -8 आ रही है, जबकि 2 की पावर 3 जो है वो क्या आ रही है, 8 के बराबर आ रही है। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि -2 की पावर, या यहाँ पे मैं जर्नल ले रही हूँ तो फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं, -a की पावर कुछ भी पावर m, वो इक्वल नहीं होती है, हमेशा इक्वल नहीं होती है a की पावर m के, और इक्वल कब होगी, देखो जब इवन पावर्स होंगी तब वो इक्वल होगी, जब ऑड पावर्स होंगी तब वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक और चीज़ आपके पास हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 वो 4 के बराबर है, जबकि -2 की पावर 2 वो भी 4 के बराबर है। ठीक है, -2 की पावर 3 वो -8 के बराबर आ रही है, और -2 की पावर 3 वो 8 के बराबर आ रही है। सो डिफरेंस किसका आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव साइंस का डिफरेंस आ रहा है। तो एक चीज़ आपके पास क्या है कि अगर एक जर्नलाइज्ड फैक्ट है कि अगर -a की पावर क्या होगी, ऑड नंबर होगी। ठीक है, अगर एक ऑड नंबर है तो वो किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स a की पावर ऑड नंबर। ठीक है, दोनों में सिमिलर है, अगर -a की पावर ऑड थी, यहाँ पे -2 की पावर 3 ऑड क्या आ रहा है, -8 के बराबर, और 2 की पावर 3 8 के बराबर है, तो किसके बराबर आ गया, माइनस लगा दिया हमने। वैसे ही अगर -a की पावर इवन नंबर है तो वो इक्वल हो जाएगी किसके बराबर, a की पावर इवन नंबर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों सिमिलर आ रही हैं। इवन नंबर के केस में दोनों की पावर सिमिलर है, जबकि ऑड नंबर्स के केस में दोनों की पावर्स की में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा। वैसे ही अगर हम एक पर्टिकुलर केस ले लें, किसका, 1 का ले लें इन पर्टिकुलर, तो -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स में हमारे पास सेम होते हैं, जो 1 की पावर इवन नंबर के साथ होगा, तो 1 की पावर कोई भी इवन नंबर ले लो तो वो क्या होगा, 1 के बराबर। ठीक है, देखो -a की पावर, तो यहाँ पे मैंने a की जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया, वो इवन नंबर के बराबर, तो a की पावर कोई भी इवन नंबर होगी, 1 की पावर इवन नंबर, वो 1 के बराबर होगा। वैसे अगर मैं -1 की पावर ऑड नंबर ले रही हूँ, वो किसके बराबर होगा, -1 की पावर ऑड नंबर, तो 1 की पावर कोई भी नंबर हो जाए वो क्या हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये 1 के बराबर। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई कि -1 की पावर अगर इवन है तो वो 1 के बराबर होगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 के बराबर होगा। दैट्स इट।
इस लेक्चर में हम आज इतना ही पढ़ेंगे।